हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किया था कैपेसिटर। आज हम देखेंगे कि अगर हम कैपेसिटर्स को कंबाइन कर दें, एक से ज़्यादा कैपेसिटर को हम एक साथ जोड़ें तो किस किस मेथड से उसको हम अटैच कर सकते हैं और उसके कॉम्बिनेशन से उसकी कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दिया गया है। आपने 10th क्लास में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स या रेजिस्टेंस पढ़ा था, जिसमें आप सीरीज कॉम्बिनेशन और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो दोनों आपने रीड किए थे। उसके अंदर आपने RS सीरीज के लिए रेजिस्टेंस और पैरेलल के लिए आपने रेजिस्टेंस काउंट किया था। यहाँ पे हम कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में अटैच करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए कैसे होगा। मान लेते हैं आपके पास ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हम बात कर रहे हैं। ये इसकी पॉजिटिव साइड, ये इसकी नेगेटिव चार्ज की साइड। एक कैपेसिटर है। अब आपको दूसरे तीसरे को और कैपेसिटर को आपको अटैच करना, तो आप क्या करो, एक कैपेसिटर यहाँ रख दो, एक यहाँ रख लो। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम 3 कैपेसिटर को अटैच करते हैं। तो देखिए ये पहला कैपेसिटर C1, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट। तो यहाँ पे कौन सी प्लेट आएगी, पॉजिटिव, ये इसकी नेगेटिव। इसको अटैच कर दो और यहाँ से इसको अटैच कर दो। ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव वाली प्लेट और ये इसकी नेगेटिव। और इसको फिर जो आगे हम है इनपुट से सप्लाई से अटैच कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस से यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है आपका, जिसमें एक कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव से जुड़ी हो, उस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए वर्डिंग देख लेते हैं इसकी, जो हमने यहाँ पे बोला है वही लिखा होगा। व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड एंड नेगेटिव ऑफ सेकेंड टू द पॉजिटिव ऑफ थर्ड। अब जितने भी आपके पास कैपेसिटर हो, मान लो 4 हैं 5 है, तो आप यही वर्डिंग दोबारा से रिपीट करते रहो कि एक की पॉजिटिव दूसरे की नेगेटिव प्लेट से जुड़ी होगी। क्लियर है। इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो चलिए आप देखते हैं इसको। इसके लिए कैपेसिटेंस जो होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास इसकी फिगर दी गई है। ये पहला कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C1, देखिए इसकी नेगेटिव प्लेट दूसरे की पॉजिटिव से जुड़ी हुई है। ये दूसरा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना, C2। ये आपका थर्ड कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस C3। अब आपने जब रेजिस्टेंस का केस किया था, सीरीज में जब उसको अटैच करते हैं तो हर पॉइंट के ऊपर जहां जहां भी आपका जंक्शन है या जो जो कैपेसिटर्स हैं, हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, अलग अलग होता है। और सीरीज में आपने रेजिस्टेंस के केस में देखा था, करंट जो होता है वो हर जगह सेम होता है सीरीज के केस में। अब यहाँ पे हमें करंट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो जो है कैपेसिटी चाहिए सी, और वो आपकी Q बाई V के बराबर होती है। तो हम मान लेते हैं पहले कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस V1, दूसरे पे V2, तीसरे पे V3। अब इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हम इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच कर देते हैं। जब इस कॉम्बिनेशन को हम पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अटैच होने के बाद हमारे कैपेसिटर जो हैं वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है। जब पोटेंशियल डिफरेंस से अटैच करेंगे तो आपका वो है चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे कैसा बनेगा, नेगेटिव। इंडक्शन के कारण ये नेगेटिव, तो इस पे कैसा बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ये प्रोसेस आपकी चलती रहेगी। और हम मान लेते हैं हर प्लेट के ऊपर कितना चार्ज बन जाता है, Q। पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव Q, नेगेटिव वाले पे नेगेटिव Q। इसके बाद यहां देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वेरियस कैपेसिटर्स आर। अब हम ये निकाल लेते हैं कि पहले कैपेसिटर, दूसरे और तीसरे, तीनों पे जो पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 है वो कितना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये पता है C का फॉर्मूला होता है Q बाई V। अगर V निकालना हो तो इसको इधर ले जाओ, C नीचे आ जाएगा, तो V की वैल्यू कितनी बन जाएगी, Q बाई C। तो यहाँ से आप देखोगे V1 की वैल्यू कितनी बनेगी, Q बाई C1, क्योंकि पहले कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो कैपेसिटी पहले कैपेसिटर की आएगी। सेकंड वाले में V2 की वैल्यू Q बाई C2 और थर्ड वाले में Q बाई C3। क्लियर है। इसके बाद ये आपके पास V1, V2, V3 तीनों कैपेसिटर से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई। अब देखो हमने जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है पूरे सर्किट में वो कितना है, V। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि टोटल पोटेंशियल जो V है आपका वो इन तीनों के जोड़ के इक्वल होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं टोटल के केस में।
टोटल V, देखिए फॉर सीरीज सर्किट सम ऑफ दूज पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट बी इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, कि उन तीनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम टोटल अप्लाई किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो V1 V2 V3 तीनों की वैल्यू पुट कर दो। आप देखोगे ऊपर की टर्म में हर जगह क्यू कॉमन आता है, इस क्यू को आप यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है, इसको उठा के इधर ले गए हम, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। अब देखो V क्या है, टोटल सर्किट में अप्लाई किया गया पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू क्या है, आपका टोटल चार्ज। क्लियर है। तो V बाई क्यू किसके बराबर होता था, C के, कैपेसिटेंस के। तो ये C आपका कौन सा कैपेसिटेंस हो जाएगा, तीनों कैपेसिटर्स का जो सीरीज में अटैचमेंट का टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, वो वैल्यू आपकी बन जाएगी C की। तो यहाँ से इसको हम लिख देते हैं CS से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, CS का मतलब है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट विल बी इक्वल टू Q बाई V। तो इस Q बाई V के जगह हम क्या रख सकते हैं, अब यहां से देखिए C की वैल्यू होती है आपकी Q बाई V, लेकिन यहां अपने पास Q बाई V की बजाय V बाई Q है। तो अगर इसको हम उल्टा करें, V को इधर लेके आए, Q को इधर, तो ये C कहाँ चला जाएगा, इधर C। क्लियर है। तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाई सी एस के। तो इसकी जगह 1 बाई सी एस रखें तो 1 बाई सी एस किसके इक्वल बच जाएगा, इस टर्म के इक्वल आपका ये रह जाएगा। ये देखिए यहाँ से 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई सी वन, 1 बाई सी टू, 1 बाई सी थ्री। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये तो अपने पास कितने कैपेसिटर के लिए दिखाया हमने, 3 के लिए। 4 होता तो 1 बाई सी फोर आ जाता, 5 होता तो 1 बाई सी फाइव। इस प्रकार से हम n कैपेसिटर के लिए इसको दिखा सकते हैं, इस प्रकार से डॉट डॉट लगा के लास्ट nth टर्म के लिए इसको पुट कर देते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन पे क्या क्या अपना जो है सीरीज में कंबाइन करने से कैपेसिटर कैपेसिटी पे या कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ा। जब आपने रेजिस्टेंस का केस किया था तो आप देखते थे सीरीज के केस में रेजिस्टेंस ऐसे आता था R1 R2 R3 एंड सो ऑन, डायरेक्ट ऐड हो जाते थे, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता था। क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा जो कैपेसिटेंस आपका है उसमें उल्टा हो जाता है। ये रिजल्टेंट इस प्रकार का रेजिस्टेंस के केस में आपका पैरेलल के लिए आता था। तो यहाँ से देखने से आपको पता चल रहा है कि जब हम कैपेसिटर्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उनका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल यूज भी कर सकते हैं अपने घर पे, कहीं फैन में या किसी मोटर में कैपेसिटर जो लगे होते हैं, सेल बोलते हैं जिसको, वो कैपेसिटर्स होते हैं एक्चुअल में। उन कैपेसिटर्स को कई बार क्या होता है कि वो नए हमने डलवाए और अपनी जो उसकी मोटर वो चलती नहीं है या वो लोड नहीं उठाती है, उसका कारण क्या होता है, हमने वो गलती से सीरीज में जोड़ दिए। सीरीज में जोड़ने से उनका कैपेसिटेंस क्या हो गया, कम हो गया है। तो हमेशा कैसे रखना होगा उसको आपको, पैरेलल में। वो हम देखेंगे कि पैरेलल में उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहाँ से देखिए अब द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यहाँ से आपने देखा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल देखिए 1 बाई सी एस रेसिप्रोकल हो गया, इस इक्वल टू है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की अलग अलग का उल्टा करके ऐड कर दो तो वो आपके इक्विवेलेंट के उल्टे के इक्वल होगा। क्लियर है। जो फॉर्मूला था उसको इसने एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस की जो रिजल्टेंट आया है वो छोटा है छोटे से छोटे कैपेसिटेंस से भी। मतलब आपने ये 3 कैपेसिटर जोड़े थे इस प्रकार से, यहाँ से जुड़ा हुआ था और यहाँ से, ये यहाँ से नहीं था, तो इसका मान लेते हैं कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फैरेड में मान लेते हैं, हालांकि ये काफ़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ये 1 है, ये 3 है। तो इन तीनों को जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा ना, इस छोटे से छोटी जो वैल्यू है कैपेसिटर की, मतलब ये जो आपके पास 1 फैरेड की है, इससे भी छोटी वैल्यू आपके पास आएगी। तो कैपेसिटेंस जो है काफ़ी कम हो जाएगा। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कैसा होगा, सेम होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। इसने बोला जो V होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा C के। ये तो हम देख ही चुके हैं, C किसके बराबर होता है, Q बाई V के बराबर है। तो दोनों एक दूसरे कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो है कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो देखिए पैरेलल में किस प्रकार से जोड़ते हैं, पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। पैरेलल में इसको इस प्रकार से जोड़ा जाएगा।
ये पहला कैपेसिटर कैपेसिटी C1, दूसरा कैपेसिटर कैपेसिटी C2, तीसरा कैपेसिटर इसकी कैपेसिटी जो या कैपेसिटेंस है वो C3। चार्ज Q1, दूसरे पे Q2, तीसरे पे Q3। अब आपको एक बात याद रखनी है, जब सीरीज में हमने इनको जोड़ा था तो हर कैपेसिटर पे चार्ज जो था वो सेम होता था और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो अलग अलग होता था। जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो हर कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, क्योंकि टर्मिनल तीनों के इकट्ठे एक ही जगह पे जुड़े हुए हैं। क्लियर है। और जो चार्ज होता है वो हर केस में क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। रेजिस्टेंस से अगर आप इसको याद रखना चाहो तो रेजिस्टेंस में करंट जो काम करता था यहाँ पे वो काम चार्ज कर रहा है, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो। वहाँ पे पैरेलल में करंट अलग अलग होता था, यहाँ पे चार्ज अलग अलग। वहाँ पे सीरीज में करंट सेम होता था, यहाँ पे चार्ज सेम होता था। क्लियर है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब इसको लिखेंगे किस प्रकार से, ये देखिए। अब इसमें क्या है, हमारी पॉजिटिव प्लेट सारी एक साइड अटैच हैं और जो नेगेटिव प्लेट हैं वो आपकी सारी एक साइड अटैच हैं। तो देखिए, व्हेन द पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट, कि जब सभी कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट एक कॉमन पॉइंट से जुड़ी हों, एंड द नेगेटिव प्लेट्स टू द अनदर कॉमन पॉइंट, और जो नेगेटिव प्लेट हैं वो एक दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़ी हों, तो कैपेसिटर्स को क्या कहा जाएगा, इज सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो उनको हम कहेंगे कि वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आप बताओगे कि आपके पास कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर जो कैपेसिटी C1, दूसरा C2, थर्ड C3। क्लियर है। कनेक्टेड इन पैरेलल, एक पोटेंशियल डिफरेंस V जो है उन सब के ऊपर अप्लाई किया गया है। ऑल कैपेसिटर्स हैव कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस, सभी कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। बट चार्ज आर नॉट सेम एंड चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 C2V एंड Q3 विल बी इक्वल टू C3V। ये फॉर्मूला आपको पता है, C इज इक्वल टू Q/V होता है। इसको इधर लेके आओगे तो V इंटू C हो जाएगा। अब पहले कैपेसिटर की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की C2, तीसरे की C3। तो इस प्रकार से हम इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखिए, कॉम्बिनेशन के ऊपर जो टोटल चार्ज स्टोर होगा, हम मान लेते हैं टोटल चार्ज क्यों स्टोर होता है। तो टोटल चार्ज किसके बराबर होगा, पहले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज प्लस दूसरे के ऊपर चार्ज प्लस तीसरे के ऊपर चार्ज। क्लियर है। तो तीनों को ऐड कर देंगे, तो जो आपके पास ये Q1, Q2, Q3 की वैल्यू आई है यहाँ से, इन तीनों को ऐड कर दो। यहाँ से ऐड करोगे आप देखोगे यहाँ आपको V कॉमन दिखाई देगा, ये आपने बाहर निकाल लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है। अब C1 प्लस C2 प्लस C3 का मतलब क्या है कि पहला कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, दूसरा कैपेसिटेंस, तीसरा कैपेसिटेंस। अगर हम तीनों को जोड़ दें, किस प्रकार से जोड़ रखे हैं हमने, तीनों को पैरेलल में जोड़ रखा है इस प्रकार से। तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसकी जो हम लिख सकते हैं CP का मतलब तीनों का जोड़, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, CP। ये हमने यहां से लिख लिया, Q इज इक्वल टू CP इंटू V। क्लियर है। अब इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड यहां से देखेंगे, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। तो ये आपके पास जो Q था CP इंटू V के इक्वल आया, और ये आपका Q जो C1, C2, C3 V के इक्वल था। देखो अब इनको अगर हम कंपेयर करें, ये इसने क्या किया, यहाँ से डायरेक्ट टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए Q की वैल्यू निकाली है कि टोटल किसके बराबर होगा, CP, मतलब जो पैरेलल का टोटल कैपेसिटेंस है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V से मल्टीप्लाई करवा दी। जब फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे तो देखिए V की जगह V है, जो CP है वो किसके इक्वल बच जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 के। तो जो CP आपका है वो C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में हमें क्या मिलता है, CP की वैल्यू सभी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस के सम के इक्वल। अगर N की बात करें तो इनको ऐड कर देंगे। अब इस केस में आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वो आपका बढ़ जाता है, टोटल सबके सम के इक्वल हो जाता है। क्लियर है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंसीज, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है लार्जर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, कि इनमें n कैपेसिटेंस में जो सबसे बड़ा कैपेसिटेंस होगा उससे भी बड़ी वैल्यू इसकी आएगी, अपने आप ही आएगी, क्योंकि उसके अंदर और बाकी कैपेसिटेंस भी ऐड हो गई। तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस हर कैपेसिटर पे कैसा होता है, सेम होता है। वहाँ पे क्या था, चार्ज सेम होता था। क्लियर है। और चार्ज जो होगा हर कैपेसिटर पे
वो आपका कैसा होगा, प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। आपको पता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो देखिए क्यू जो है C के क्या है, प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। ये था आपका पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।